Okay, so good afternoon, students. Today we will do the muscular tissues. Okay, आज हम last time we did the muscular tissue. Today we started the new topic, that is the muscular tissues and the contractile tissues. And this is very important questions in terms of the examination. ये examination point of view से बहुत ज़्यादा important question है. Is muscular tissue and its name is contractile tissue. ठीक है, its another name is contractile tissue. Am I audible to you? Okay, so today we will not waste a single second because this topic is so very important. So I am just starting the teaching. ठीक है, so as name from its name indicates from its name that muscular tissue they must be present in the muscles. जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मसल्स में. And near about it forms the 40% of the body weights. Your 40% of body weight is due to these muscular tissues. ठीक है, and how they are present? So these tissues they present one another, एक दूसरे के ऊपर present होंगे and they form a bundle. जैसे अगर आप क्या देखते हो, लकड़ियां हैं हम हमारे पास, तो हम एक के ऊपर एक लकड़ियां लग के गट्ठा सा बना लेते हैं ना. So like that these tissues कैसे प्रेजेंट होगी, इस तरीके से प्रेजेंट होगी एक दूसरे के ऊपर, और वो क्या फॉर्म करेंगे, एक तरह का. आई एम ड्राइंग इट वेरी लाइटली सो बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ another diagrams also. So these are the present in the form of a bundle or sheet. अब बंडल में क्या फर्क होता है, बंडल में फर्क ये होता है कि जैसे सपोज जस्ट वेट ऑन, आई विल शो इट टू यू. कि जैसे ये मान लीजिए, ये मैंने बहुत सारे पेन्स फोल्ड कर लिए, सो इट विल फॉर्म अ बंडल. इट्स अ बंडल. ठीक है, और शीट का फॉर्म क्या है कि अगर ये कॉपी बुक है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे एक के ऊपर टिश्यूज जो है लेयर दर लेयर प्रेजेंट होंगे, देन दिस इज नोन एज द शीट. ठीक है, तो वो शीट हो गई. ठीक है, कि एक के ऊपर जैसे एक चादर के ऊपर दूसरी चादर, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे आप बिछाते चले जाओगे तो हो गया शीट. और जब इकट्ठा कर दोगे, ठीक है, जैसे बंडल्स को जैसे लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं तो उसको बोलते हैं बंडल. अब कुछ टिश्यूज जो बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ जो है शीट के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं. सो मस्कुलर टिश्यूज दे हेल्प अस इन लोकोमोशन. किसमें हेल्प करते हैं, चलने फिरने में, उसको बोलते हैं लोकोमोशन. मूवमेंट क्या होगी, मैं अपनी बाजू हिला रही हूँ, दिस इज अ मूवमेंट. यू आर सेइंग यस नो, सो दिस इज द मूवमेंट. ये चीजें क्या हो गई, मूवमेंट. ठीक है, और लोकोमोशन क्या हो गई, भाई आप जहां डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह तक जब जा रहे हैं, सो दैट इज नोन एज द लोकोमोशन. तो लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच में क्या फर्क है कि मूवमेंट सिंपल आप अपने हाथ हिला के कर सकते हो, हेड हिला के कर सकते हो. लोकोमोशन के लिए आप डिस्प्लेस करोगे वन प्लेस टू अनदर. तो मस्कुलर टिश्यूज दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट. जो हमारे मैं अपनी बाजू हिला रही हूँ तो इसमें इस टाइम स्ट्राइएटस मसल्स जो है वो काम कर रही है. ठीक है, तो मसल्स जो है मूवमेंट में काम कर रही है, दूसरे किस चीज में काम कर रही है, लोकोमोशन में काम कर रही है. ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इट ऑल्सो हेल्प. जो अपनी आईज आप ओपन क्लोज कर रहे हो तो उसमें भी कुछ जो है टिश्यूज जो है मसल्स जो है वो लग रहे हैं. अब इसका सिंपल सिंपल चीजें जो है देख लीजिए क्या क्या होता है, देन आफ्टर जो है मैं आपको इसमें बताती हूँ कि क्या करेंगे. ठीक है, क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं. तो जो सेल्स हैं मसल टिश्यू के, वो लॉन्ग सेल्स होते हैं और धागे की तरह पतले पतले होते हैं, थ्रेड लाइक प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, फाइबर कह देते हैं. These cells of, ठीक है, these cells of the muscular tissues, they are long, thin, fiber-like structure and therefore they are known as the fiber. बोल रहा है कि जो मस्कुलर टिश्यूज हैं उसके सेल लंबे लंबे धागे की तरह हैं, तो इसीलिए उसको फाइबर बोल देते हैं. ठीक है, दूसरी चीज क्या, जो भी हम सेल लेते हैं, मान लीजिए सेल ले रहे हैं हम एक, ठीक है, सपोज, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. तो जो साइटोप्लाज्म आपकी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म. उसको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म. ठीक है,
द मसल्स, ठीक है, इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। मसल टिश्यू का जो है या द साइटोप्लाज्म ऑफ ईच मसल फाइबर। पहले हमने बोला कि मसल्स जो है वो उनके सेल्स लॉन्ग हैं, ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं, फाइबर लाइक है, उसको बोल देते हैं मसल फाइबर। ठीक है, पहली बात हमने ये बोल दी। दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं कि ये अगर मान लीजिए मसल फाइबर है तो इसके साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। क्या बोल देंगे उसको हम, वी विल सेड टू सार्कोलेमा। ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं। सो लाइक दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द दिस मसल फाइबर इज नोन एज द। ये दो तरह के फाइबर्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो फाइबर है ना वो प्रोटीन के बने होते हैं। दो तरह की प्रोटीन होती है, एक होती है एक्टिन प्रोटीन और एक होती है मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, तो जल्दी से हिमेश अपने आप को अनम्यूट करो, जल्दी से कौन तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है मुझे बताओ। कितने तरह की प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होती है, जो आपके मसल फाइबर हैं उनका नाम बताइए। मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख के रखा है, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है कि आर्यम अनम्यूट। हाँ जी, which type of two type of proteins are present in muscle fiber? Contractile protein, उनका नाम क्या है? Anybody else? कोई और बच्चा जो जिसको आता हो? नो, कोई स्टूडेंट, किसी को कुछ नहीं आता? बस यहाँ पे बैठ के आपने सिर्फ वन टाइम स्टडी जो है टीचर बोल रहा है वही सुनना है। तन्वी अपने आप को अनम्यूट करो जल्दी से। तन्वी अनम्यूट योर। I am saying that muscle fiber has two type of protein. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, उनके नाम यहाँ लिखे हैं। व्हाट आर दे? दे आर ऑफ टू टाइप। हाँ, actin and myosin. There are two type of protein, that is actin protein and myosin proteins are present. ठीक है, तो याद रखिए कि मसल फाइबर्स के जो मसल्स जो है, मस्कुलर टिश्यूज जो है, उनके सेल्स लॉन्ग होते हैं, थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोल देते हैं सार्कोलेमा। और मसल फाइबर में दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, खिंचने वाली, ठीक है, हमको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। अब अगर इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलेंगे, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या रेटिकुलम, ओके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। ठीक है, ये जर्नल जो है इसकी की मसल्स के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मसल्स की जो साइटोप्लाज्म है मसल फाइबर का उसको बोल देंगे सार्कोप्लाज्म, उसकी लेमा, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल देंगे सार्कोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम। ठीक है, इतनी चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है कि मसल फाइबर्स हैं कितनी तरह के। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, बड़े इजीली आपको लर्न हो जाएगा। तो ये तीन तरह के हैं, स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड और कार्डिक। मैं तीनों को पैरेलल फॉर्म में करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो it has three type of the tissues. They are striated. Board पे चल नहीं रहा, let me see the marker. Striated, ठीक है, दूसरा आ जाएगा अनस्ट्राइएटेड और तीसरा आ जाएगा कार्डिक। ठीक है, तीन तरह के टिश्यूज जो हैं, मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, स्ट्राइएटेड मसल्स, अनस्ट्राइएटेड मसल्स एंड देन वन कार्डिक मसल एंड देन कार्डियक मसल। ठीक है, अगर इधर नहीं ये चल रहा है तभी भी मैं आपको इसको इजीली
लुक एट मी, मेरी तरफ देखते रहिएगा, ठीक है। उधर ये मार्कर नहीं चल रहा है इस पे, सो आई एम टेकिंग दी शीट, ठीक है, इसलिए मैं शीट ले रही हूँ, ठीक है। इज इट तो ये, हाँ जी। तो अब हम बोल रहे हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स का नाम ही क्या होता है कि जैसे स्ट्राइक होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक, let me check the in a sketch or something else. What are you saying? बोलो बोलो बेटा, तुझे चार्जर लगा लो, बताओ, मैं बैठ जाओ बेटा, ठीक है। हाँ, हाँ जी बोलो बेटा। हियर देखो, ये जो है, ठीक है, आपको जो है इससे नहीं दिख रहा, तो चलो मैं और मोटा मार्कर यूज करती हूँ। सपोज ये है, ठीक है, तो यहाँ पर डार्क बैंड दिख रहे हैं, डार्क बैंड आपको, और बीच में लाइट बैंड दिख रहे हैं। शर्ट होगी, बहुत से बच्चों के पास होती है स्ट्राइप वाली, ठीक है। तो ऐसी मसल जिसके पास क्या प्रेजेंट है, जिसके पास ये प्रेजेंट है कि कहीं कहीं पे डार्क बैंड प्रेजेंट है, बीच में व्हाइट बैंड प्रेजेंट है, फिर डार्क बैंड है और फिर व्हाइट बैंड है। और जो डार्क बैंड वाली जगह है, ठीक है, वहां पर बीच में लाइट बैंड है, ठीक है, और लाइट बैंड वाली में बीच में जो है वो कहीं कहीं पे एक डार्क लाइन प्रेजेंट है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड मतलब स्ट्राइप, स्ट्राइप मतलब बीच में जैसे काला सफेद काला सफेद। तो ये आप बोल रहे हैं ये जो डार्क लाइन है ना, इसके बीच लाइट सी लाइन होगी। मैंने काले रंग से इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने इसमें ड्रॉ करना छोड़ा नहीं, कंप्लीट ड्रॉ कर दिया। तो अब ये दो यूनिट्स जो हो गए, ठीक है, दिस इज अ जेड लाइन, ये जो है हमारी जेड है, ठीक है, ये जेड, इतनी इस एरिया को बोल देते हैं, बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोल देते हैं इसको? सार्कोमियर। अब इसमें मैंने ज्यादा न्यूक्लियस ड्रॉ किए हैं, एक न्यूक्लियस ये ड्रॉ किया, एक न्यूक्लियस ये ड्रॉ किया। इस मेम्ब्रेन को बोल देंगे सार्कोलेमा, ये साइटोप्लाज्म है सार्कोप्लाज्म, ठीक है, और ये यूनिट जो है सार्कोमियर। तो ये जो है ये जो है स्ट्राइएटेड मसल्स है, मतलब ऐसी मसल्स जिसमें डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट है। अब आप अपनी मर्जी से अपनी बाजू हिला के देखिए, हिला रहे हो कि नहीं हिला पा रहे हो? हिला बैठते ही हो बेटा आप लोग, हिला पा रहे हो अपनी बाजू, नहीं हिला पा रहे हो? यस और नो? हाँ जी, तो हाँ जी, आप बाजू अपनी मर्जी से हिला पा रहे हो, तो इट मीन्स ये क्या है, ऐसी काम जो हम अपनी इच्छा से कर पाए उसको बोलते हैं वॉलंटरी। तो ये मसल्स कैसी हो गई? वॉलंटरी मसल्स, जिसके बीच अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट है। डार्क वाले में बीच में लाइट बैंड होगा, लाइट वाले बैंड में बीच में हल्की सी एक डार्क लाइन प्रेजेंट होगी। और दो जो हमारी ये जेड जोन जिसको बोल रहे हैं, जेड लाइन, उस इसकी बीच की यूनिट को हम बोल देते हैं सार्कोमियर। तो ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी आर्म्स में प्रेजेंट है, जो मसल्स बोन्स को अटैच कर रही है, वहां पर ये स्ट्राइएटेड मसल्स जो है प्रेजेंट होता है। तो तीन नाम इसके होंगे। एक नाम स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड को मैंने रफ लैंग्वेज में आपको समझाया स्ट्राइप। मैंने बोला कि बेटा आपके पास कोई स्ट्राइप वाली मसल, जैसे मान लीजिए अभी मेरी शर्ट देख रहे तो ये पिंक है, ये व्हाइट है, देन पिंक है, तो ये स्ट्राइप है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो अलग अलग, जैसे कहीं डाई, इसी तरीके से स्ट्राइएटेड मसल्स में कहीं पे डार्क बैंड होते हैं, कहीं पे लाइट होते हैं, कहीं पे पहले डार्क लाइट अल्टरनेटली चलते रहते हैं। तो ऐसी मसल्स को स्ट्राइप्ड, स्ट्राइएटेड और वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से काम कर पा रहे हैं, तो ये मसल हो गई वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। तो ये मसल्स जो हैं वो हमारी इच्छा के कंट्रोल में काम करती हैं। हमारी बॉडी का जो 50% वेट है, दैट इज ड्यू टू दी स्ट्राइएटेड मसल्स, वो इन स्ट्राइएटेड मसल्स की वजह से होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो फ्लैश है
वो स्ट्राइएटेड मसल्स की वजह से। कहाँ प्रेजेंट है? इनको हाथों को बोलते हैं लिम्स। तो कहाँ पे प्रेजेंट है? ये लिम्स में प्रेजेंट है, नेक में प्रेजेंट है, डायाफ्राम में प्रेजेंट है। डायाफ्राम स्टमक जो आपका इस तरीके की ऐसी सी डॉम शेप बोलते हैं उसको बोल देते हैं हम क्या? डायाफ्राम। तो वहां पर जो है ये प्रेजेंट होती है स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का कितना परसेंट? 50% बेस जो है, वेट जो है वो स्ट्राइएटेड मसल्स की वजह से बना है। लेकिन मैंने आपको ड्रॉ करके बताया ना, ये ब्रांच नहीं है, बस एक यूनिट बताया। अगर इसमें एक मेन ट्रंक आती है और उसके बाद तना जो उसका टूट जाता है तो ब्रांचेस हो जाती है, पर यहाँ पर स्ट्राइएटेड मसल्स हमारी ब्रांच नहीं है। ठीक है, और किस मेम्ब्रेन से सराउंडेड कर रही है? सार्कोलेमा मेम्ब्रेन से सराउंड कर रही है। न्यूक्लियस कितने हैं? 1 to many न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, सिंगल न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास ज्यादा न्यूक्लियस है। काम क्या कर रही है? इट हेल्प इन द मूवमेंट, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन, it all help in the movement of the organism, it help in the locomotion। जो टंग की मूवमेंट होती है हमारी, हम जो बोलते हैं, ठीक है, तो टंग की मूवमेंट जो है वो भी स्ट्राइएटेड मसल करती है। इंजेक्शन, खाना जो है उसको इंजेस्ट करने में भी स्ट्राइएटेड मसल्स हमें हेल्प करती है। जब हम सांस लेते हैं या आईज ब्लिंक करते हैं, देन दी स्ट्राइएटेड मसल्स दे आर हेल्पफुल। तो ये तो हो गए स्ट्राइएटेड मसल्स के काम। ठीक है, अब इससे जस्ट अपोजिट अगर हम एक मसल्स बनाए, ठीक है, जिस मसल्स में क्या ना हो, जिस मसल्स में ये स्ट्राइक ना हो, ठीक है, और क्या प्रेजेंट हो? उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो ऐसी मसल्स को हम बोल देते हैं अनस्ट्राइप्ड मसल्स। ठीक है, या अनस्ट्राइएटेड मसल्स। और दूसरी तरफ विसरल मसल भी बोल देते हैं। विसरल क्यों बोल रहे हैं? जो मसल्स इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं विसरल। अब इसमें कहीं पे भी स्ट्राइएटेड नहीं है तो इसको अनस्ट्राइएटेड मसल्स बोल देंगे। क्या वर्ड यूज कर देंगे? यूएन। ठीक है, स्ट्राइएटेड के आगे क्या लगा देंगे? यूएन। तो दिस इज दी अनस्ट्राइएटेड मसल्स। अनस्ट्राइएटेड मसल्स को जो है अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनस्ट्राइप्ड मसल्स। और उसका तीसरा नाम जो है वो दैट इज दी विसरल मसल। विसरल मसल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट है। तो 3 टाइप ऑफ नेम्स आर हियर, unstriated muscles, ठीक है, visceral muscles, and then what are we can say the unstriped muscles, internal organ में present है। ठीक है, ये अपनी मर्जी से काम नहीं करते, क्योंकि अगर आप सोचो कि आपने खाना खा लिया, अब आप सोचो कि खाना यहाँ आ गया तो वो ऑटोमेटिकली नीचे जाता है। आप सोचो नहीं मैं इसको ऊपर की तरफ वापस लाऊंगा, नहीं हो पाता। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इंटरनल जितना भी हमारी बॉडी में है और जो भी मूवमेंट है वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में जो मूवमेंट हो रही है, वी कांट कंट्रोल दैट। ठीक है, हम उनको जो है वो नहीं कंट्रोल कर सकते। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो रहा है, ग्लैंड्स के अंदर क्या हो रहा है, डक्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, तो वहां पर हम ये चीजें नहीं करते। तो विसरल का मतलब होता है इंटरनल। तो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी होलो ट्यूब्स हैं, ऑर्गन्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल है ये, ठीक है, यहाँ पर, या फिर किडनी में यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर जो मसल है विसरल मसल्स प्रेजेंट है। तो क्योंकि उसके काम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको क्या कह देते हैं? उसको हम कहते हैं विसरल मसल या फिर इनवॉलेंट्री मसल। आप स्ट्रक्चर में देखे जाओ तो स्ट्रक्चर में आप बोलोगे कि कैसे फर्क है इसका और स्ट्राइप्ड मसल्स का। अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड आर एब्सेंट, ठीक है, अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट which is present in the center। न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है, एक है नंबर में। ठीक है, और इसमें जो ये सार्कोलेमा है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सार्कोलेमा जो है वो इस केस में एब्सेंट होती है, जबकि स्ट्राइएटेड मसल्स में प्रेजेंट थी। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। न्यूक्लियस हमने बोला यहाँ एक है, स्ट्राइएटेड मसल्स में ज्यादा न्यूक्लियस थे, मेनी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट थे, पेरिफेरल पोजीशन पर प्रेजेंट थे, वहां पर सार्कोलेमा था, यहाँ पर सार्कोलेमा नहीं है। ठीक है, और ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि हम अपनी बाजू को क्या है, अगर हम चल रहे हैं जितना मर्जी हमारी मूवमेंट है, हम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है वो शो कर सकते हैं। सबसे तेज हमारी स्ट्राइएटेड मसल्स होती है। ठीक है, और जो नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स जो है वो स्लोएस्ट होती हैं, और जो हार्ट की मसल्स है, कार्डिक मसल जिसको बोलते हैं, वो इंटरमीडिएट मसल्स है।
ठीक है। तो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स क्या करती हैं, तो आपने अगले साल एक चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस, उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका जो है लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन टॉपिक आएगा। तो वहां आप पढ़ोगे कि फूड जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, माउथ, ठीक है, ये फूड पाइप जिसको इसोफेगस बोलते हैं, फिर देन स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम। तो इसमें क्या बोलता है कि फूड जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो है वो जो है मूव करता है, और वो पेरिस्टाल्टिकल मूवमेंट कौन प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है आपकी से फूड नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्फिंक्टर मसल्स जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है, जो आपकी एनल अपर्चर जो एनस जहां से जो है जाता है उसको भी कंट्रोल करती है, ठीक है। अब इनवॉलंटरी मसल्स जो हैं वो आई की मूवमेंट जो है वो, जैसे आपकी आप हम अपनी मर्जी से यहाँ तो कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब इमीडिएटली जब आप बाहर निकलो और बहुत तेज सनलाइट है तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखें जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो हम अपने आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो वो इनवॉलंटरी मसल्स जो है, जब उसके बाद जो है जो आइरिस इसमें बॉडी जो मसल्स में सिलरी बॉडी से होती हैं वो लेंस जो हमारा आई का लेंस है तो उसकी कमेंडेशन को भी कंट्रोल करती है। लास्ट टाइप की मसल्स जो है वो आ जाती है कार्डिक मसल। अब जो ये मैंने ये वाली मसल बनाई थी ना, कौन सी वाली, ये बनाई थी मैंने जो है स्ट्राइटेड मसल। इसी मसल्स को अगर ये न्यूक्लियस में सेंटर में ड्रॉ कर दूं और यहाँ से इसकी ब्रांचिंग शो कर दूं, तो that will become the unstriated, that will become the cardiac muscle। वो कौन सी मसल्स बन जाएंगी, that will form cardiac muscle, वो फॉर्म हो जाएंगी cardiac muscle। कार्डिक मसल्स में अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दे दैट हैज दी अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, उसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड जो है वो प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इट मे बी डिवाइडेड, ये जो है डिवाइडेड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मोर और लेस इस तरीके से जो है वो, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेंटर में और ये ब्रांच्ड होगी, ठीक है, और अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड जो है वो किसमें प्रेजेंट होंगे, कार्डिक मसल में। कार्डिक का मतलब हार्ट से रिलेटेड होता है। कभी आपने बड़े बड़े लोगों को सुना होगा कि उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, ऐसा डॉक्टर जो हार्ट की स्टडी करता है, जो हार्ट की डिजीजेस देखता है, ठीक है। तो जो मसल्स कार्डिक मसल्स जो हैं, जो हार्ट में मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो बोलते हैं कार्डिक मसल, उन मसल्स को हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स। ये मसल्स, इन मसल्स के जो फाइबर हैं वो अगेन दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, उसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एंड दैट इज लोकेटेड इन द सेंटर। वो न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। और स्ट्राइएटेड मसल्स और कार्डिक मसल्स में एक कॉमन बात है कि दोनों में ही अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, बट दोनों में फर्क क्या है, जो स्ट्राइएटेड मसल्स है वो वॉलेंटरी है, मैं अपनी इच्छा से अपने हाथ हिला सकती हूँ, चल सकती हूँ, आईज क्लोज कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन आई कैन नॉट कंट्रोल दी हार्ट मूवमेंट ऑफ मी, ठीक है, माइंड, मैं अपने हार्ट की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती, दैट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंटरनल कंट्रोल में है वो, ठीक है, इनवॉलेंटरी बोल सकते हैं उसको, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कार्डिक मसल्स जो हैं दे आर दी इनवॉलेंटरी, वो इनवॉलेंटरी मसल्स जो हैं वो होती हैं। दूसरी चीज, दे नेवर एवर गेट फैटीग ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कि कार्डिक मसल्स कभी भी अपनी लाइफ में जो है वो थकती नहीं है। क्यों, अगर उन्होंने थकना शुरू कर दिया, काम करना बंद कर दिया, तो पर्टिकुलर पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो कार्डिक मसल्स जो हैं दे आर सेल्फ एक्साइटरी, सेल्फ एक्साइटरी मतलब अपने आप जो है वो मूवमेंट करती रहती है। तो कार्डिक मसल और स्ट्राइएटेड मसल्स में कॉमन चीज ये है, दे हैव बोथ द अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। और अनकॉमन चीज क्या है, स्ट्राइएटेड मसल्स दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, whereas these cardiac muscles they are the uninucleated, striated muscles they are voluntarily एंड कार्डिक मसल दे आर दी इनवॉलेंटरी, वो इनवॉलेंटरी है, सेल्फ एक्साइटेशन प्रॉपर्टी है। देन दूसरी चीज क्या है, अगर अब हम तीनों का कंपैरिजन देख लें कि तीनों में क्या क्या होता है, तो जो अगर हम देखते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, तो भाई स्ट्राइएटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट है,
वो लिम्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हमारी जो लिम्स किसको बोलते हैं, हाथ पैर, उसको बोलते हैं लिम्स। तो स्ट्राइएटेड मसल्स लिम्स में प्रेजेंट है, ठीक है। नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन में, ठीक है। स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है। तो वो हो गई जो हमारी नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स या फिर विसरल मसल। कार्डिक मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है। अब स्ट्रक्चर देख लो, these alternate light and dark band, ठीक है। Whereas unstriated muscles, it doesn't have these light and dark। जो हमारी कार्डिक मसल्स है, इट हैज अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड, उसमें जो है अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड जो है वो प्रेजेंट होता है। बट क्या प्रेजेंट, क्या है ये ब्रांच्ड है, दीज आर दी ब्रांच्ड एंड न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड। ये है, ये हमारी कार्डिक मसल्स जो है, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड है, डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये ब्रांचिंग शो कर रही है, दो मैंने बना दिया, दिस इज दी ब्रांचिंग, ठीक है। और तो ये जो है दोनों के बीच, तीनों के बीच में डिफरेंस है। अब यहाँ क्या न्यूक्लियस जो है, एक एक मसल फाइबर में एक एक न्यूक्लियस है, जबकि यहाँ पर स्ट्राइटेड मसल्स में ज्यादा न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियट जो है वो, ठीक है। अब दूसरी चीज, जो हमारा स्ट्राइटेड मसल्स है उसमें पेरिफेरल पोजीशन होती है। पेरिफेरल का मतलब होता है साइड में, बिल्कुल साइड में। अब देखो मैंने बिल्कुल साइड में जो है न्यूक्लियस ड्रॉ करा है, ठीक है। और जबकि मसल्स में सेंटर में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पीड, हाथ जो हमारी जो स्ट्राइटेड मसल्स है, जैसे लिम्स की मसल है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इनवॉलेंटरी मसल्स की स्लोएस्ट, वो जो है रैपिडली स्लो करेंगे। सबसे धीरे जो चलते हैं वो कौन सी चलती है, अनस्ट्राइटेड मसल्स, क्योंकि हमारा खाना जो है उनको धीरे धीरे स्टमक से जो हमने खाया उससे स्टमक में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। जबकि जो हमारी कार्डिक मसल्स है उनकी स्पीड इंटरमीडिएट, ना बहुत धीरे है ना बहुत जल्दी है। अब दूसरी चीज आ जाती है कि जो कंट्रोल मतलब कैसा का है, तो कार्डिक मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इनवॉलेंटरी है। विसरल मसल को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसका भी जो है इनवॉलेंटरी है। जबकि स्ट्राइटेड मसल्स हम अपनी मर्जी से चल फिर सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं, तो वो कौन सी मसल्स हैं, दे आर दी वॉलेंटरी मसल। इसकी कॉन्ट्रैक्टेड कितनी देर तक रहते हैं, तो स्ट्राइटेड मसल्स जो है लीस्ट कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, वो बहुत जल्दी थक जाती है, ठीक है। खिंची हुई नहीं रह सकती, बोलते ना मसल स्ट्रेच हो गई है, खिंच गई है, ठीक है, तो बड़ी देर तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह पाती। जबकि जो आपकी नॉन स्ट्राइटेड मसल है, बहुत देर तक जो है वो क्या रह सकती है, कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती है। और जो आपकी कार्डिक मसल्स है वो इंटरमीडिएट है, ना बड़ी धीरे कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती है ना बहुत ज्यादा, पर थोड़ा टाइम इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट रह सकती है। बट वो थकती कभी नहीं है। फटीग का मतलब होता है थकना, दे नेवर एवर गेट फटीग। कार्डिक मसल जो है वो कभी भी थकती नहीं है, ठीक है। तो ये दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन दी ऑल टाइप ऑफ दी मस्कुलर टिश्यूज। जो हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ टिश्यूज जो है, दे आर दी नर्वस टिश्यूज, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कंट्रोल करता है, ठीक है, हमारे जो ब्रेन तक जो मूवमेंट्स जो है, मैसेजेस जो पहुंचाता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रेजेंट होता है नर्वस टिश्यू। उसके लिए जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज दी नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू की यूनिट जो है उसको हम बोल देते हैं न्यूरॉन। उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, करता है वो बॉडी से जो है मैसेज लेकर ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन से मैसेज फिर जो अगर कोई मैसेज है तो वो कहाँ पर पहुंचाता है, वो फिर से वापस मैसेज जो है मसल्स तक पहुंचाता है, इफेक्टर मसल्स तक, और मसल्स हमारी काम करती है, ठीक है। अब न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बोलते हैं का होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, तीन चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक होती है सेल बॉडी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है इसमें, जो है सेल बॉडी बोल देते हैं, मेनली टू पार्ट बोल देंगे, सेल बॉडी, और दूसरी बोल देंगे नर्व फाइबर बोल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, आपने आई थिंक हो सकता है पिछले साल भी ड्रॉ किया हो। तो ये जो चीज है, दिस इज दी सेल बॉडी, ठीक है। इसका ये इसमें सेंटर में प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स, उसको बोलते हैं मीसल ग्रेन्यूल्स। अब ये जो सेल बॉडी से
फाइबर्स निकलते हैं दो तरह के, एक छोटे छोटे फाइबर जिनको ये वाले जो फाइबर इनको बोलते हैं डेंड्राइट, और एक ये लंबा, ये देखो सेंटर यहाँ से चल रहा है, ये चलता जा रहा है जा रहा है जा रहा है और नीचे तक पहुंच गया, इसको बोल देते हैं एक्सॉन। क्या बोल देते हैं? एक्सॉन। तो दो तरह के फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक को बोल देते हैं डेंड्रॉन या डेंड्राइट भी बोल देते हैं, दो तरह के फाइबर हैं। और एक्सॉन्स जो हैं वो एक तरह की कवरिंग से कवर होते हैं, उनको बोलते हैं माइलिन शीथ। अब ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस चीज को देखो, ये है सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम निजल्स ग्रेन्यूल भी बोल देते हैं, वी विल से दैट निजल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है, उसको निजल्स ग्रेन्यूल या निजल ग्रेन्यूल्स जो है वो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दो तरह के फाइबर धागे निकल रहे हैं, ठीक है, ये निजल्स ग्रेन्यूल हो गए इसके पास। अब एक तो ये छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं, इनको बोलते हैं डेंड्रॉन। क्या बोल देते हैं इनको? डेंड्रॉन्स, ठीक है। अब एक इसमें से एक पतला सा लंबा ये सेंटर में जो ड्रॉ कर रही हूँ मैं, दिस इज एक्सॉन, और एक्सॉन्स कवर है माइलिन शीथ से। अब बीच बीच में देखिए मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, तो ये माइलिन शीथ क्या होती है, बहुत ही बीच बीच में एब्सेंट होती है, ठीक है, और जहां पर एब्सेंट होती है ना, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। उस प्लेस को कहते हैं रेनवियर। दिस इज, ये प्लेस जो मैंने छोड़ दिया बीच में, ड्रॉ नहीं किया, दैट इज नोन एज द नोड ऑफ रेनवियर। और फिर कहाँ खत्म होगा? खत्म होगा ये चीजें जो है, दीज आर नोन एज द नर्व एंडिंग, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कैसे होते हैं? ये प्रेजेंट है ना एक एक न्यूरॉन का डेंड्राइट, अब दूसरे न्यूरॉन के पीछे जहां पे एक की नर्व एंडिंग होगी तो दूसरे न्यूरॉन की ये डेंड्राइट जो है वो प्रेजेंट है। कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए केमिकल स्क्रीट होता है, उसके बाद जैसे हम अपनी वायर होती है तो स्विच ऑन किया, बिजली जो है एक कमरे से पूरे दौड़ने लगती है, और जो भी आप काम करवाना चाहते हैं वो करेगी, ठीक है, लाइट ऑन कर रहे हो लाइट करेगी, फैन चला रहे हो फैन चलाएगी। सिमिलरली क्या करती हैं, ये जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या लेते हैं, दो जो ये आपके न्यूरॉन के बीच में, यहाँ पर एक न्यूरॉन का, अब दूसरा न्यूरॉन का जब अगर यहाँ पर डेंड्राइट आ जाता है तो दो न्यूरॉन के गैप के बीच में कुछ केमिकल सिक्रीट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, वहां पर एक केमिकल सिक्रीट होता है, और वो केमिकल क्या करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की तरह जो है सिग्नल सप्लाई करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, हमारी बॉडी में लाखों न्यूरॉन्स पड़े पड़े हैं इस तरीके से, और क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, कहाँ पहुंचाएंगे? ब्रेन तक, ठीक है। मान लीजिए मैंने जो है कोई जो है गर्म बर्तन छू लिया, या मान लीजिए कोई जो है मेरे पास सुई चुभ गई, तो क्या होगा, एकदम से जो मेरे हाथ के जो रिसेप्टर मसल्स है ना, वो सिग्नल सेंड करेंगे न्यूरॉन को, और न्यूरॉन्स के माइक्रो सेकंड के अंदर वो सिग्नल्स जो है वो मेरे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मेरे ब्रेन तक जाएगा कि मुझे कुछ चुभा है, या मेरे को कुछ जो है गर्म चीज, मैंने जो उसको ब्रेन एनालाइज करेगा कि क्या वो उसको चुभा है या फिर कोई हॉट चीज है, तो इमीडिएटली फिर वो ब्रेन बैक मैसेज भेजेगा उन्हीं न्यूरॉन के थ्रू, कहाँ? इफेक्टर मसल में, मेरी हाथ की इफेक्टर मसल मेरी हाथ क्या करेगा, इमीडिएटली उस चीज को मतलब अपने आप को खींच लेगा। अगर सुई चुभी है तो मैं एकदम से हटा लूंगी, अगर गर्म बर्तन को छुआ है तो मैंने एकदम से हाथ पीछे हटा लेना। कि कभी कभी मान लीजिए आप देखो कि गलती से कई बार आप क्या करो कि गर्म पतीला पकड़ लो, क्या करोगे, एकदम से आपके हाथ से छूट जाएगा और नीचे गिर जाएगा, तो विद इन माइक्रो सेकेंड ये सारा मैसेज जाता है। तो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन से रिलेटेड सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम, तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो न्यूरॉन है। नर्व फाइबर जो है, ठीक है, ये नर्वस टिश्यूज जो है वो क्या है, नर्व टिश्यू के सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन। नर्वस टिश्यूज के सेल को क्या बोल देते हैं? न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू इट इज फॉर्म्ड ऑफ द नर्व सेल, न्यूरॉन या फिर नर्व फाइबर बोल देते हैं। तो तीन स्ट्रक्चर्स मैंने उसमें, दो स्ट्रक्चर्स में बोले कि न्यूरॉन की दो चीजें मेन है, क्या मेन है, एक इसकी ये वाली सेल बॉडी, ठीक है, ये इसकी सेल बॉडी, और दूसरा ये जो धागे की तरह स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा है नीचे तक, दैट इज द एक्सॉन, ठीक है। और ये जो सेल बॉडी से छोटे छोटे, अब उसके बाद दो नर्व फाइबर है, ये डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या करती है, इट रिसीव्स द मैसेज, ये करती है, इट रिसीव द मैसेज, एंड देन ये मैसेज जो है डेंड्राइट से जाएंगे सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन्स जो है फिर इसको जो है नर्व एंडिंग तक लेके जाएगा, और नर्व एंडिंग से फिर ये जाएंगे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक। ऐसे ही ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है, और मैसेज जो है वो हमें एनालाइज होते हैं, जैसे कि केबल है, ठीक है, केबल पे मैसेज लगा चलते चल रहे हैं,
ठीक है। तो उसी तरीके से जो है ये मैसेज जो है हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं। इम्पल्सेस जो है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, डिफरेंट ऑर्गन्स तक उसको कौन लेके जाता है? ये लेके जाते हैं न्यूरॉन। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सॉन एंड डेंड्राइट या एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। तो एक्सॉन्स जो है वो क्या है? लॉन्ग नर्व फाइबर है या लॉन्ग न्यूरॉन है। डेंड्राइट्स जो है दे आर दी शॉर्ट नर्व फाइबर, ठीक है। देन दूसरी चीज क्या है? एक्सॉन्स जो है वो ब्रांच्ड नहीं है, दे आर अनब्रांच्ड, ठीक है। एक सिंगल ट्यूब दिखाई मैंने आपको, जबकि डेंड्राइट जो है दे आर दी ब्रांच, ठीक है, उसमें ज्यादा ट्यूब्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सॉन में, ये देखो मैंने फिर से आपको दिखाती हूँ, ये एक्सॉन में मैंने बोला ये कवरिंग से कवर है, एक शीट से कवरिंग, उसको बोलते हैं माइलिन शीट, तो ये वाली, ठीक है। जबकि डेंड्राइट्स जो है, ये वाले डेंड्राइट्स ये किसी भी शीट से कवर नहीं है। तो एक्सॉन्स जो है वो शीट से कवर है, जबकि डेंड्राइट्स जो है वो किसी भी शीट से कवर नहीं है, ठीक है। देन एक्सॉन्स में जो है वो क्या एब्सेंट है? निजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स में ये सेंटर में जो है निजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। अब काम दूसरा आता है डायरेक्शन ऑफ इंपल्सेस। तो एक्सॉन्स जो है इट carries impulse from the cell body, or dendrite it carries impulse from the toward the cell body, it carries impulse toward the cell body। एक जो है डेंड्राइट जो है, क्योंकि सबसे पहले मैसेज लेगा डेंड्राइट यहाँ से, और किसको देगा? सेल बॉडी को। और एक्सॉन कहाँ से लेगा? सेल बॉडी से मैसेज लेगा। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? आज का ये टॉपिक आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? अनम्यूट ऑल ऑफ यू एंड स्विच ऑन योर कैमरा। आई जस्ट वांट टू नो कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। शुभम, रुचि, all of you switch on your camera and unmute yourself and tell me। हरमन, आकांक्षा, आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया कि नहीं समझ आया? अर्पिता, हाँ जी, रुचि, रुचि, हरमन, सभी को समझ आ गया बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, तो इसको जो है आज, अब मैं कल आपसे इस रिगार्डिंग जो है कुछ आपकी प्रॉब्लम अगर होगी तो वो लेके आना। कल इसमें से जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे इस चैप्टर के, कल हम वो रिवाइज करेंगे। ओके, इज इट क्लियर टू यू? शुभम, रुचि, तन्वी, ठीक है। व्हाट वी विल डू टुमारो, क्या, क्योंकि कल ये आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब इस चैप्टर में किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो कल हम चीज वो रिवाइज करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। नोट्स आपने कंप्लीट कर लिए? ठीक है। हाँ, अच्छे तरीके से जो है नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। कल हम इसको इसके जो है आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके के से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सम ऑफ द डिफरेंस विल बी देयर। तो आपके पास सभी के पास बुक्स हैं अभी? ठीक है, तो कुछ जो डिफरेंस बनेंगे बेटा, ट्राई टू राइट बाय योरसेल्फ, अपनी हैंडराइटिंग में बुक से देख के अपने आप लिखने की कोशिश करिएगा, जो आपको इजी इजी लर्न हो जाए, ठीक है ना? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। तो एनी क्वेरी? हाँ जी, क्या बोल रहे बेटा? आई एम सेइंग कि जैसे अभी तक आपने कितने टॉपिक कर लिए? लास्ट लेक्चर कौन सा नोट किया है आपने? मेरे को इस टाइम याद नहीं आ रहा कि लास्ट लास्ट नोट्स आपको कौन से भेजे थे? एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू भेजे है ना बेटा, है ना? हाँ, तो जैसे एपिथेलियल टिश्यू भेजे हैं, उसके बाद जैसे मस्कुलर टिश्यूज भेजे हैं, तो जैसे मस्कुलर टिश्यू में क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड और लिम्फ के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो जो, या फिर अभी बनेगा स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड और कार्डिक मसल के बीच का डिफरेंस लिख के बताइए, ठीक है। ये एक्सॉन या डेंड्राइट के बीच का डिफरेंस लिख के बताइए। तो अगर ये चीजें आपकी बुक में हैं, आप इजीली नोट कर सकते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 5 पॉइंट्स कोई से भी जो आपको इजी लगते हैं, यू कैन राइट दैट। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? ठीक है, ऑल आर फाइन? ठीक है। और वन मोर थिंग बेटा, 10th 9th 8th के स्टूडेंट्स भी होंगे ना इसमें क्लास में, सभी स्टूडेंट्स हैं 9th के, तो ठीक है। तो वन थिंग बेटा, आपको अगेन एंड अगेन जो है फी के लिए कंपेल किया जा रहा है ना, तो बच्चे वो भी अपनी फी पॉइंट ऑफ पार्ट जो है ना, वो भी अपना ड्यूज भी क्लियर करवाइए साथ साथ में, ठीक है बेटा? ओके, यस और नो?
ओके बच्चा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अपनी स्टडी जो है वो रेगुलरली करते रहिए, ठीक है। जो भी पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज जरूर करा करो, ठीक। अदरवाइज जो है आप एक क्लास में सुनोगे फिर पढ़ोगे नहीं तो क्लियर नहीं होगा, और नहीं समझ आता है तो वीडियोस आप अगेन एंड अगेन देखिए, आपको जो टॉपिक नहीं समझ आए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इज इट क्लियर? शेल बी, ठीक है। सो अभी बेटा आप लीव करिए क्लास नाउ, देन आई विल लीव द क्लास आफ्टर यू। वेरी अप बच्चा, आकांक्षा, तन्वी, अर्पिता, शुभम, लीव द क्लास, देन आफ्टर आई विल लीव द क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे। शुभम, लीव द क्लास।